Hello everyone. I hope I am audible. Hello everyone. This is Dr. Tanveer Fatima. Let's begin with our session. It's going to be 5, almost 5, just 1 minute left. Please someone tell me if I'm audible. So I guess it's almost 5 and let's start. So good evening everyone. This is Dr. Tanveer Fatima. I'm a dermatologist at ACE Clinic Roorkee. I did my MD dermatology from Dr. RML Hospital, New Delhi, and now I have got my own setup here at Roorkee with the name of ACE Clinic. So let's directly come to the today's topic, which is how to take care of your skin during winter season. Winter season is no doubt it's a very beautiful season, and we all love it. But the जो सर्दी का सीजन जो होता है ये हमारी स्किन को काफ़ी ड्राई एंड फ्लेकी बना देता है. सो आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि आपको अपना स्किन का विंटर्स में कैसे टेक केयर करना है. सो इसको हम 3 पार्ट्स में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं before we start on with the questions. So let's start. I guess we can start. It's 5. Yes, it's 5. So we can start. We can wait for 2 minutes more maybe, and then we can start. Okay. सो आज हम बात करेंगे कि आपने अपने स्किन का विंटर सीजन में कैसे आज हम बात करेंगे आपने अपने स्किन का विंटर सीजन में कैसे टेक केयर करना है. इसको हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे. आपने अपना फेस का मॉइस्चर कैसे मेंटेन करना है, सेकेंडली आपने अपनी बॉडी का मॉइस्चर कैसे मेंटेन करना है, एंड लास्टली हम थोड़ा सा डाइट के ऊपर भी बात करेंगे. सो कमिंग टू द फर्स्ट थिंग कि आपने अपना फेस का मॉइस्चर कैसे मेंटेन करना है, हाउ टू प्रिवेंट योर स्किन फ्रॉम गेटिंग ड्राई इन दिस विंटर सीजन. थिंग्स आर वेरी सिंपल. विल स्टार्ट विद अ फेस क्लेंजर. जब हम फेस आपने अपना कौन सा फेस वॉश चूज करना है टू वॉश योर फेस, राइट. सो देर आर 2 वर्ड्स विद द नेम ऑफ माइल्ड और द जेंटल. जब आप अपना फेस वॉश मार्केट में लेने जाते हैं तो दीज आर द 2 वर्ड्स जो कि आप इंग्रेडिएंट्स में चेक कर सकते हैं कि इट शुड बी अ माइल्ड क्लेंजर, इट शुड बी अ जेंटल क्लेंजर. फेस वॉश करने के बाद आप अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करेंगे. जब हम मार्केट में जाते हैं तो वी हैव गॉट लॉट ऑफ मॉइस्चराइजर्स एंड वी गेट कंफ्यूज्ड व्हिच मॉइस्चराइजर टू यूज. मॉइस्चराइजर में विंटर्स के मॉइस्चराइजर्स आर डिफरेंट एंड समर्स के आर डिफरेंट. अभी हम सिर्फ विंटर्स के मॉइस्चराइजर पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे बिकॉज हम सिर्फ अभी विंटर्स की बात कर रहे हैं, राइट. सो विंटर में हम क्रीम एंड ऑइंटमेंट्स प्रेफर करते हैं रेदर देन लोशंस, सो दैट हमारा फेस का मॉइस्चर काफ़ी देर के लिए, काफ़ी टाइम के लिए
वो मेंटेन करके रहे। After moisturizing your skin, you have to protect your skin from sun and you have to apply a sunscreen. आपने sunscreen का use करना है। sunscreen में आप देख सकते हैं कि आपका SPF should be more than 30. So that would be a good enough sunscreen for you to go. Sunscreen आपने you have to reapply it every 3 hourly. I know it's not that feasible, इतना possible नहीं होता है, तो at least twice in a day would be good enough. सर्दी के मौसम में हमें लगता है अच्छा आज तो धूप नहीं निकली है तो शायद हमें सनस्क्रीन हम स्किप कर सकते हैं, बट दैट्स अ बिग नो। आपने सनस्क्रीन यूज करनी है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अभी तो पहले हमने फेस क्लेंस किया, उसके बाद हमने मॉइस्चराइज किया एंड देन सनस्क्रीन एंड देन यू आर गुड टू गो। देयर इज वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक टू टच अपॉन इज कि व्हाट प्रोडक्ट्स यू आर नॉट सपोज टू यूज। आपने फ्रेग्रेंस प्रोडक्ट्स यूज नहीं करने हैं, आपने अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज नहीं करने हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, we all some of us have this habit of using vitamin C and maybe like vitamin A products जो कि retinol based products होते हैं, जो आजकल काफ़ी available होते हैं मार्केट में। but these products are good, I'm not saying they are not good, they are good, but लेकिन आपने उसमें क्या ध्यान रखना है, जो vitamin C and vitamin A products हैं यूजुअली ये विंटर्स में यूज़ करने से आपका स्किन को और ज़्यादा ड्राई करते हैं। तो मे बी आप इसमें 2 टिप्स ले सकते हैं कि आप या तो उसकी मात्रा काफ़ी कम कर दीजिए या फिर आप उसको विंटर सीजन के लिए अवॉइड भी कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द बॉडी मॉइस्चराइजर कि आपने अपने बॉडी का मॉइस्चर कैसे मेंटेन करना है। सो वील अगेन स्टार्ट विद बेदिंग कि आपने नहाना कैसे है। नहाने के लिए वेरी सिंपल, आपने ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल ना करते हुए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना है। नहाने के बाद यू हैव टू पैट ड्राई योर स्किन। आपने अपने टॉवल से अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं साफ करना है, बल्कि जेंटली पैट ड्राई योर स्किन। एंड देन अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मॉइस्चराइज एंड मॉइस्चराइज। Yes, we'll come back to the we'll discuss the questions maybe after like 5 minutes. Just give me 5 minutes. We'll be discussing questions after that. First you have to take bath with a gunguna pani. उसके बाद you'll be moisturizing your body, entire body. You guys can put up your questions and we'll be taking questions at the end of the session, right? बॉडी मॉइस्चराइजर के लिए अगेन देयर आर 2-3 इंग्रेडिएंट्स जो मैं आपको बता देती हूँ, जो कि आप अपने प्रोडक्ट्स में सर्च कर सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। सम इंग्रेडिएंट्स लाइक वाइट सॉफ्ट पैराफिन, लाइक यू हैव गॉट योर petrolatum, maybe glycerin and shea butter, cocoa butter, and the most important, अगर आपको ये सब भी अवेलेबल नहीं है, एक बहुत ही सिंपल सी मैं आपको ट्रिक देती हूँ, इज द कोकोनट ऑयल। ट्रस्ट मी, इट्स वेरी गुड मॉइस्चराइजर फॉर योर स्किन एंड वी डर्मेटोलॉजिस्ट वी स्ट्रांगली रिकमेंड यूज कोकोनट ऑयल अगर आपके घर पे कुछ नहीं है तो। सॉरी। सो you have to take bathing के बाद pat dry and then moisturize your skin and then you'll be good to go. What you have to avoid, now let's come to the कि आपने we have this habit of using room heaters, so you can add on humidifiers which will add moisture to your skin, right? कपड़े के आपने लेयरिंग कैसे करनी है, how do you have to wear your clothes, right? फर्स्ट जो आपकी लेयरिंग आएगी वो आएगी कॉटन की, उसके ऊपर आप अपने वार्म क्लोथ्स की लेयरिंग करेंगे। सो दैट ऑल्सो हेल्प्स इन कीपिंग योर बॉडी, मतलब प्रिवेंटिंग योर बॉडी फ्रॉम रिएक्शंस विच यूजुअली वी गेट टू सी इन द विंटर सीजन। नाउ with this COVID era going on, I would also like to focus upon कि each time you are washing your hand, डोंट फॉरगेट टू मॉइस्चराइज देम। जब भी आप हैंड वॉश करते हैं, आपका मॉइस्चराइजर आपके वॉश बेसिन पे होना चाहिए। आपने हैंड वॉश किया एंड मॉइस्चराइज देम, हैंड वॉश किया एंड मॉइस्चराइज देम, राइट? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक बिकॉज इन द प्रीवियस months, in the previous COVID phases, we get to see a lot of patients with hand eczema and all those things. And trust me, dryness इतनी ज़्यादा भी हो सकती है कि we see patients bleeding out with bleeding hands and with bleeding skin. So prevention, as all people, doctor says कि prevention is better than cure. So please work on that. So simple है कि आपने नहाना कैसे है, उसके बाद बॉडी को मॉइस्चराइज कैसे करना है,
फिर आपने मॉइस्चराइजर अपना कैसे सेलेक्ट करना है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यस, डाइट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। डाइट में आपने सर्दी में हम लोगों को आदत होती है कि नहीं ज़्यादा पानी नहीं पीना है, वी हैव दिस प्यास नहीं लगती है बेसिकली हमको, राइट? सो जस्ट मेक श्योर हैव हाइड्रेट योर सेल्फ वेल, टेक 5 to 6 liters of water, eat green leafy vegetables, eat oranges, eat जो भी आपके लोकल मार्केट में अवेलेबल फ्रूट्स होते हैं, जैसे ऑरेंजेस हो गए, गुआवा हो गए, तो दैट विल हेल्प यू इन इंटरनल हाइड्रेशन, दैट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द मॉइस्चर ऑफ द स्किन. So we can also take the questions in between. Hi Rahul. Rahul is asking what happens if you are using sunscreen which contain fragrance. Fragrance basically it can cause reaction to our skin. So we don't recommend use fragrance free products. Fragrance can cause not in all the patients, but yes, it can cause it. We see like a lot of patients with the reactions. So your product should be fragrance free and it should be alcohol free. Yes. What do we, Anita? Hi Anita. Anita is asking what do we need to do for dry lips? Dry lips ke liye you can use a simple Vaseline, white petrolatum, good to go, easily available. And then you can, yes, and lips do also needs an SPF over it. You can use, so put a coat of white petrolatum or Vaseline, which you get in easily, which can easily be available in the market, right? And over that put a coat of lip balm with an SPF. Hi Harish. Good evening Pankaj. So you guys can put up your questions. I'll take them one by one. Ma'am, I use sunscreen without doctor treatment. Ashish is asking. Yes, you can use sunscreen. Actually, in some, you can use the sunscreen with SPF more than 30. That would be fine. But at times, sunscreen, we prefer different sunscreens. Like for the acne-prone skin, the sunscreen is different. So if your sunscreen is not soothing you, then you can obviously consult a dermatologist. Rahul is asking what is the benefits of moisturizer with pH balanced. Basically, yes, the pH of our skin is 5.5. So if we'll use the moisturizer with pH balance, so it will not cause any reaction to our body. Krishna Dhaman is asking which type of moisturizer we can use after sanitizer. After sanitizer, you can use moisturizer. I already told you, I guess, which has got white soft paraffin, petrolatum, or you can also look for shea butter, cocoa butter. That would be good enough. And Anita is asking which face wash is good for acne prone skin. That's a very good question. Acne prone skin may see usually acne is caused by the oily skin, right? So we recommend face wash which contains glycolic or maybe salicylic acid. But in winters, I absolutely change the protocol. I again go for the mild cleansers because winter is making your skin dry, and if you are taking treatment for the acne, those treatments also make your skin dry. So I switch my patients from these glycolic and salicylic face wash to a gentle face wash. So Pankaj is asking what should you use for dry area in the upper eyes. See Pankaj, the upper eye area is a very the upper eye skin is a very thin skin. So we usually even don't recommend the application of sunscreen around the eyes. So how now you'll ask me कि ma'am eyes को फिर sun से कैसे protect करना है? Use shades for them. But yes, you can just use the moisturizer. The moisturizer which you are using on the face, that would be good enough. Okay. Ashish Sembal, question is done. I hope I haven't missed any of the questions.
Okay. Any more questions? I'm here for 2-3 minutes more. Maybe we can take up if you have got any more questions. Ma'am, I face too much of dryness at fingertips around the nails, especially. Yes, Anita, for this, I'll recommend ki each time you are washing your hands, please apply moisturizer. So the moisturizer should be there on your wash basin, so that each time you're washing your hands, the towel should be there, and then dry your hands and use a moisturizer which is there at the basin. So that would take care of your hangnails also. That would take care of the dryness at the fingertips also. And if these tips they don't help you out with your dryness, then you need to see a doctor also. Okay. So thank you everyone. I guess, are we done with the questions? Any more questions? If we have got any more questions, we can take maybe one or two. Ma'am, oily skin and acne prone skin, can I use moisturizer? Yes, very important, very good question, Krishna. Many of the patients think कि मेरा तो स्किन पहले से ही ऑयली है, तो शायद मुझे अभी मॉइस्चराइजर यूज करने का जरूरत नहीं है. ट्रस्ट मी, स्किन में अगर आप मॉइस्चराइजर एक्ने प्रोन स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए मॉइस्चराइजर आर डिफरेंट, फॉर द ड्राई स्किन मॉइस्चराइजर आर डिफरेंट. सो मॉइस्चराइजर क्या करता है, आपका स्किन का बैरियर को मेंटेन करता है, एंड वंस योर द स्किन का बैरियर इज मेंटेन, यू विल हैव लेस ऑफ, यू विल नेवर हैव अ स्किन का प्रॉब्लम. So we always focus कि अगर if you'll ask me कि डॉक्टर साहब just tell me 1 or 2 tubes which I should be using to take care of my skin, it would be just a moisturizer and a sunscreen, that's it. No गोरा होने वाली tube, no other tube. That will take care of the 80% of your skin problems. Rahul Vijay is asking tips to apply sunscreen. See, sunscreen ideally should be applied half an hour before stepping out in sun, and even if you're indoors, then also you'll have to apply sunscreen. We see much of our patients like working at laptops for 12 hours using mobile phones, so sunscreen should be applied even then, and ideally it should be applied every 3 hourly. The sunscreen may, there are 2-3 things which you can look for, that is, the SPF should be more than 30, and you can also look for the I guess SPF more than 30 would do. SPF more than 50 plus won't do much of the benefit. The SPF 30 plus will give you 95% protection, and if you increase the SPF, it won't increase much of the sun protection factor. It will not increase much of the protection. SPF 50 will give you 97% protection. Okay, so I guess if you have got any more questions, maybe we can take a. Okay, thank you everyone. I hope this session was useful, and if you have any more questions, you can put on your comment section below, so maybe we can take them out later. Okay, thank you everyone. Good day.